मोदी के ज़रिए इक़्तिदार भारत अंदरूनी खलफचार और नाकाम खारजा पॉलिसी का शिकार। भारतीय सियासतदान शांता चेत्री ने आलमी सतह पर भारतीय तन्हाई बेनकाब कर दी। मोदी की सिफारतकारी झूठे और खोखले दावों पर मबनी है। अमेरिका का भारत पर टैरिफ, चाबहार बंदरगाह छोड़ने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान को तन्हा करने की भारतीय पॉलिसी मुकम्मल नाकाम रही। शांता चेत्री ने कहा कि मुमकिन जंग में भारत को एक बड़े इत्तेहाद का सामना होगा। शदीद बर्फबारी, जिला औरकजई और खुर्रम में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। औरकजई में बंद रास्ते खोलकर नकलो हमल बहाल कर दी गई। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से नमाज जनाजा और तदफीन मुमकिन हुई। जिला खुर्रम में 8 किलोमीटर ताउडो ओबो रोड बहाल हो गई। मनातो सदा रोड पर फंसे मुसाफिर और गाड़ियां बाहिफाजत निकाल ली गई। मकामी अवाम का पाक फौज के बरवक्त और हमदर्दाना इकदाम पर इज़हार तशक्कुर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के सिलसिले में मजीद इजाफे का इम्कान। ईरान के रास्ते नया मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कोयटा, ज़ियारत और कलात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी, गिलियात और शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब में वक्फे से बारिश मुल्तवी। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस खुद ब खुद मालिक बन जाते हैं। नया किराया नामा बनाना जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सिंध हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त। किराएदार दुकानें 60 दिन में दाखिली कराएं। मुतवफ़ी के नाम पर किराया जमा कराना कानूनी अदायगी नहीं। नोटिस के बावजूद किराया ना देना जानबूझकर डिफॉल्ट होना है। किराएदार बेदखली के जिम्मेदार, अदालत ने वाज़ेह। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ऑस्ट्रेलिया के कौमी दिन पर गवर्नर जनरल और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ताना और तामीरी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार पर मबनी है। तिजारत, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। मौसमियाती मज़ाहमत और जद्दत में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ताउन के नए मौक़े मौजूद हैं। अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए ऑस्ट्रेलिया से करीबी ताउन के लिए पुरअज़म। गार्डन कराची में रेंजर्स और SIU पुलिस का भत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़मान की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई। 2 भत्ताखोर हलाक हो गए। हलाक मुल्ज़मान की शनाख्त मोहम्मद हसन उर्फ बेलचा और तनवीर अली उर्फ तीतर के नामों से हुई है। मुल्ज़मान का ताल्लुक जमील छांगा और जाहिद लाडला ग्रुप से है, जो भत्ताखोरी, फायरिंग और इलाके में खौफ व हरास फैलाने में मुलव्विस थे। रेंजर्स ने ऐलान किया है कि शहर में अमन व अमान के लिए कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। भारत के यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह। कश्मीरी अवाम भारतीय आइन के जबरी नफाज को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन और पुरअमन एहतजाज मज़ाहमत की अलामत बन गया। 5 अगस्त 2019 से इक़दामात ने भारतीय दावों को बेनकाब किया। लॉकडाउन और गिरफ्तारियों से अवामी मुखालिफत अयां है। पाकिस्तान कश्मीरी हक़ खुद इरादियत की मुसलसल हिमायत करता है। मुत्तहदा अरब अमारात में बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए चाइल्ड डिजिटल सेफ्टी कानून नाफिज कर दिया गया। बच्चों की डिजिटल सरगर्मियों की कानूनी जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद। सोशल मीडिया, गेम्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज बच्चों के लिए महफूज बनाना लाजमी। डिजिटल कंपनियों पर भी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आयद। बच्चों के अकाउंट्स के लिए उम्र की तस्दीक और पेरेंटल कंट्रोल लाजमी। इमाराती हुकाम के मुताबिक 60% बच्चे नामुनासिब मवाद का सामना कर चुके हैं। कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, पाबंदियाँ या सर्विस बंद करने की वार्निंग। भारत को खदशा है कि कुल ट्रंप तनाज़े कश्मीर को भी बोर्ड ऑफ पीस में ला सकते हैं। बरतानवी मीडिया का दावा, कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस में भारत को दावत दी। बोर्ड का मकसद इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी कायम करना और उबूरी हुकूमत की निगरानी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावत दी गई थी, लेकिन भारत तकरीब में मौजूद नहीं था। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की शमूलियत कबूल। भारत के बोर्ड में शामिल होने या ना होने के फैसले से मगरबी एशिया में इस्तेहकाम और अमरीकी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं।
بھارت میں حسینہ کو خطاب کی اجازت دینا بنگلہ دیش کے عوام اور حکومت کی توہین ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کا مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو نئی دہلی میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کی اجازت دیے جانے پر شدید حیرت اور غم و غصے کا اظہار، تشدد کو ہوا دینے اور موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا الزام عائد کر دیا گیا۔ بھارت کا یہ اقدام غیر متوقع اور حیران کن ہے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا بیان کہا کہ انتخابات سے قبل یا کسی بھی قسم کے تشدد یا دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری عوامی لیگ پر عائد کی۔ اسکارف کراکرم ونٹر لیورڈ سیزن 8 کا شاندار اختتام، ایس سی او ٹیم فاتح، فائنل میں زبردست کارکردگی۔ ایونٹ گلگت بلتستان میں نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم اقدام قرار، مختلف علاقوں کے کھلاڑیوں نے اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ اختتامی تقریب التت ہنزا میں منعقد ہوئی۔ ماہرین کے مطابق اسکارف کی کاوش گلگت بلتستان کی ونٹر سپورٹس اور ایڈونچر ٹورزم کو عالمی سطح پر فروغ دے رہی